मैरिज ए योग, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको, अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया आपको, मैरिज एक योग है ये बता दिया, जुड़ना है ये बता दिया, और नई मैरिज जो नए जोड़े बनाने हैं या विवाह होना है उसके बारे में बता दिया। अब मैं एक थोड़ा सा आपको पोस्ट मैरिज के बारे में बताना चाहूँगा, यानी जिन लोगों के विवाह ऑलरेडी हो चुके हैं उन लोगों को अपने तत्वों का कैसे उपयोग करके उस जीवन को और आनंदित बनाना चाहिए, या उसमें जो भी आपके अभी तक जो भी जीवन आपने जिया उसमें जो भी कॉम्प्रोमाइज करते रहे हैं, तो आगे का जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हम अगर अपने तत्व ज्ञान और तत्व मैच का उपयोग कर लें तो मेरी समझ से वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब अवेलेबल है, पहले अवेलेबल नहीं थी और आप विवाह के उसमें बंधन में बंध गए थे, सो कॉल्ड बंधन। तो अब उस बंधन को, बंधन से मुक्त होकर के उसको योग की फॉर्म में अगर हम शिफ्ट कर जाएं या अपग्रेड कर लें तो मेरी समझ से जीवन को एक नई दिशा दिखाई देगी, जिससे आप अपने लक्ष्य को, जीवन लक्ष्य को जो कि प्राप्त करना ही है, तो उस लक्ष्य को समझ पाएं, एटलीस्ट समझ पाएं। तो मेरे ख्याल से यही एक इस मनुष्य जन्म का कम से कम इतना उपयोग तो हो ही जाएगा, और चांसेस हैं कि आप जो इतना अचीव कर पाए जब तक आप इस शरीर को छोड़ेंगे, कि अगला जन्म अगर मिलता है, अगर पुनर्जन्म की कंसेप्ट ठीक है, जो कि है या नहीं है हमें नहीं मालूम, पर हम उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पर आगे अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें मनुष्य योनि फिर से प्राप्त हो जाए, किसी और योनि में ना जाना पड़े, या किसी और योनि को जल्दी से किसी और योनि का समय कम करके उसको किसी तरह से उपयोग करके कि कम समय में ही वो पूरी योनि पूरी कर ली जाए और फिर मनुष्य जन्म मिल जाए, तो जिससे कि हम अपने जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें, ये चीज कर लें। तो पोस्ट मैरिज यानी विवाह जिनके हो चुके हैं वो अपने जीवन का आगे उपयोग कैसे कर सकते हैं, या उसको योग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज से निकल करके। उसके लिए तत्व ज्ञान, जैसे मैंने बताया कि अपना अपना तत्व ज्ञान जान लें, अपने बच्चों का तत्व ज्ञान जान लें, और फिर उन तत्वों में ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से किस तत्व की वजह से आपको कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, यानी कौन सा तत्व ऐसा है जो दोनों में डिस्टर्बिंग है। तो फिर उस तत्व को, जो डिस्टर्बिंग तत्व है, उसको बैलेंस करके, यानी वो डिस्टर्बिंग तत्व इसलिए क्योंकि अनबैलेंस है, और विवाह हो गया है तो इसका मतलब है कि जो कोई ना कोई कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा विवाह होने का, तो उस विवाह का उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा कि जो तत्व डिस्टर्ब है उसका पता नहीं है, और फिर उस तत्व को, डिस्टर्ब तत्व अगर पता लग जाएगा तो उसको बैलेंस कर सकते हैं आप। बैलेंस करने के लिए आपकी श्वास प्रक्रिया काफी है, और जब आपको अपने अपने तत्व पता लग गए और उनको संतुलन में लाने लगेंगे, तो एक तत्व ज्ञान में एक पर्टिकुलर शंख माप की वैल्यू दी जाती है फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। तो वो पर्सन अगर अपनी शंख माप को उस लेवल तक मेंटेन कर लेगा, और दोनों जो आपस में विवाह जिनका हो चुका है वो दोनों अगर आपस में एक अपना अपना शंख माप की जो वैल्यू है, लेवल है, उसको मेंटेन कर ले, तो गारंटीड है कि उसके बाद उनको कॉम्प्रोमाइज नाम की जो चीज है वो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आवश्यकता खत्म हो जाएगी, उसकी पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, और आप अपने जीवन को योग की सीढ़ी पर ले जा पाएंगे। और योग की सीढ़ी पर अगर एक बार आप चढ़ जाते हैं तो फिर आपको सिर्फ अपनी शंख माप मेंटेन करनी है, और जीवन समझ में आने लग जाएगा, एक दूसरे को समझ में आने लग जाएगा, और एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो जो जोड़ने की कोशिश में जो आपका समय खराब होता था, या स्ट्रेस रहती थी, या टेंशन रहती थी, उस सब प्रॉब्लम से आपको ऑटोमेटिक मोड में छुटकारा मिल जाएगा। ये एक्चुअली तत्व ज्ञान का जानना अपने आप में एक एश्योरेंस है। तत्व मैच से अगर आप विवाह करते हैं, या विवाह के बाद भी अगर आप अपना तत्व मैच चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उन तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये एक एश्योरेंस है कि जीवन आनंद में चलेगा, और आप स्ट्रेस
आदि चीज़ें जो है आपकी बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और अगर आप अपने लेवल को, मतलब 450 का लेवल कहा गया है, तो वो भी अचीव कर लेते हैं, तो उसमें आप ऑलरेडी जो लेवल अचीव कर लेते हैं, तो 90% तक की बीमारियां भी अपनी बीमारियां जो है वो छूट जाएंगी। और आप टोटल जिसको कहते हैं ना कि बीमारी के एक दूसरे को तो है ही है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जो बाहर के लोग हैं वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा किसी भी कंडीशन में। तो मेरे ख्याल से इसका उपयोग अगर शादीशुदा जोड़े भी कर लें तो पोस्ट मैरिज की जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी समाप्त हो सकती हैं अपने अपने जीवन से। यही एक वो संदेश मैं देना चाहता हूँ। तो दोनों तरह के जिनकी शादी होने वाली है वो अगर ध्यान रख लें तो उनकी शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, उनका समय खराब नहीं होगा। और जिनका जो समय ऑलरेडी खराब हो चुका है पर आगे का समय का उपयोग कर पाए तो आज के तत्वज्ञान को जान ले तो पोस्ट मैरिज प्रॉब्लम्स जो है वो सारी समाप्त हो जाएंगी और आप अच्छे से जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद।